आगे हैं और अब तक हमने चौथे राउंड की आपको बताई थी, पांचवें राउंड में भी वो आगे चल रहे थे। और जो जानकारी सामने आ रही है, सातवें राउंड का आंकड़ा सामने आया है जिसमें कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से ये जानकारी दी गई है, 4007 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जनसुराज 1897 वोट से आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी करके बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि गढ़ रही है बांकीपुर की, और 1995 से वहां पर बीजेपी की हमेशा से जीत होती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी वहां पर हार रही है और जनसुराज पार्टी के जो संयोजक है प्रशांत किशोर वो जीत रहे हैं। राहुल जी, चलिए कुंदल कृष्ण जी आपके पास आते हैं। चूंकि इस बार के वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चर्चाएं होती रही, 35% के आसपास वोटिंग हुई और 7% कम था। क्या ये 7% जो कम वोटिंग हुई, क्या ये बीजेपी के ही वोटर्स थे जो सोच रहे थे कि चलिए हम हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं, वोट ना ही देंगे तो क्या हो जाएगा? इस फैक्टर को भी देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का कम होना और शायद आप लोगों के वोटर्स का ना निकलना। राहुल जी, हम तो सारे फैक्टर्स को देखेंगे। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, अभी जितना वोट गिरा है उससे लगभग 18,000 वोट ज्यादा गिरा था। इस बार 34.2% के करीब, 3% के करीब वोट हुआ है। पिछली बार 40% वोट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस पिछले बार से इस बार 17-18,000, 19,000 कम है। हम तो अभी भी 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। राजद 1,000 का आंकड़ा पार कर गई है आधिकारिक तौर पे। क्या हम तो सारी चीजों को देखेंगे। हम तो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर हम लाख वोट का आंकड़ा नहीं छू पाते हैं तो हमारे लिए ये एक चर्चा का विषय होगा। हम तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। हमने अगर अपना टारगेट रखा था 1 लाख वोट, लेकिन आप इस चीज में खुश है कि आरजेडी बहुत पीछे पिछड़ गई, दूसरी तरफ आरजेडी इस बात को लेकर के खुश है कि बीजेपी पिछड़ गई। इस बात से खुश या दुखी नहीं हूं।